इस वीडियो में मैंने जो चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना क्लास 11th का, उसमें परमुटेशन का मीनिंग एक्सप्लेन किया है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। मैं अगले वीडियो में कॉम्बिनेशन बताऊंगा, पहले परमुटेशन की बात करते हैं। फिर मैंने बात करी कि भाई परमुटेशन का कोई फार्मूला होता है क्या, ये फार्मूला आया कहाँ से, क्यों इसकी जरूरत हुई। और इस वीडियो के एंड में मैंने जो बुक है ना एनसीईआरटी, उस बुक की जो 7.3 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें। ऑलरेडी मैंने 7.1 और 2 डिस्कस कर लिए। तो चलिए सबसे पहले वर्ड परमुटेशन का मीनिंग की बात करता हूं। इस वर्ड का मीनिंग है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो अरेंजमेंट। और ये अरेंजमेंट जो है ना वो आपको करने हैं डिफरेंट डिफरेंट, जब भी मैं परमुटेशन की बात कर रहा हूं। तो डेफिनेशन क्या हुई, कहता है परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। देखिए मैं आपको सिंपल सा बता दूं, परमुटेशन में एक एन की बात हो रही है, एक आर की बात हो रही है। एन यहां पे है टोटल ऑब्जेक्ट्स। सर ये टोटल ऑब्जेक्ट कहां से क्या चीज आ गई। अगर मैं आपको कहूं कि मान लीजिए मेरे पास टोटल पर्सन है ना, एक क्लास में मान लीजिए 10 लोग हैं, तो टोटल पर्सन जो हैं वो 10 हो गया। और अगर कोई हमें कहे कि आर होता है कि हमारे पास 4 ही चेयर हैं, यानी कि 4 चेयर्स पे अगर मुझे 10 लोगों को बिठाना है तो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट कितने पॉसिबल हैं, तो उनको निकालने का तरीका है एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आर है ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम। इसको पी एन को आर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसको एन पी आर लिखते हैं, यानी कि एन ऊपर आ जाता है आर, और ये फार्मूला बराबर होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए इस फार्मूले में एक चीज तो क्लियर है कि भाई नंबर ऑफ पर्सन जो है ना वो हमेशा ज्यादा होंगे चेयर से, तो जो एन है ना वो हमेशा ज्यादा होगा चेयर से, बराबर हो सकते हैं। तो एक चीज क्लियर ये हुई कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r, और ये फार्मूला परमुटेशन का फार्मूला है। अब बात आती है सर ये जरूरत क्यों हुई, क्यों इस फार्मूले की जरूरत हुई। देखिए अगर n ही ऑब्जेक्ट है, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर 10 ही पर्सन है और 10 ही चेयर हैं, तब तो कोई इश्यू है ही नहीं। हमें ऑलरेडी ये पिछली एक्सरसाइज में कर रखा है, नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट है ना, उस केस में आपको मैंने बताया था कि भाई अरेंजमेंट यहां पे हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि भाई आपके पास 10 लोग हैं, यानी कि 10 पर्सन है, और उन 10 पर्सन में आपको 4 ही चेयर प्रोवाइड की गई हैं, तो व्हाट आर द टोटल अरेंजमेंट जिसमें ये 4 चेयर्स पे 10 लोग बैठ सकते हैं। तो यहां पे जो मुझे जरूरत पड़ी वो परमुटेशन की पड़ी, यानी कि 10p4 है ना, वो मुझे निकालना पड़ा। सर ये 10p4 में फार्मूला क्या होता है, ऊपर आएगा n फैक्टोरियल यानी कि 10 फैक्टोरियल, नीचे आएगा n माइनस आर यानी कि 10 माइनस में 4 का फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करके मुझे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे। 10 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब देखिए मैं 6 फैक्टोरियल यहां रुक गया, क्यों, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी 6 फैक्टोरियल आएगा, और ये दोनों स्ट्राइक ऑफ कर देता हूं, कट कर देता हूं, ये मेरा आंसर आ गया। देखिए आंसर है 5040। अभी मैंने बताया क्या है, मैंने ये बताया है कि ये 10 फैक्टोरियल कब आता है, जब नंबर ऑफ अरेंजमेंट करने हो 10 ही लोग हो और 10 चेयर हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ चेयर्स अगर कम हो तो हमारा जो फार्मूला है परमुटेशन का। एक और क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताता हूं कि एक एग्जांपल लेके बताता हूं और कैसे इसको यूज करें। देखिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, कहता है कि हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं और हमें गिवन डिजिट है 1 to 9। तो टोटल जो डिजिट है ना 1 to 9 अगर आप देखो n हो जाएगा, वो 9 डिजिट हो जाएंगे, यहां 0 नहीं है, ध्यान में रखना। और 4 डिजिट लेने हैं तो r की वैल्यू यहां 4 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ यहां पे अरेंजमेंट्स जो है ना वो हो जाएंगे, अगर मैं फार्मूला लगाता हूं किसका, परमुटेशन का, तो ये हो जाएगा 9p4।
और 9p4 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस में 4 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये 4 इसको यानी कि मैं 5 फैक्टोरियल तक ले लेता हूं, क्योंकि नीचे मेरा सिंप्लीफाई करने पर 5 फैक्टोरियल आ रहा है। 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल होता है। इसको अगर मैं कट कर देता हूं तो मेरे पास बचे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और इसको मल्टीप्लाई पर करके आंसर आता है 3024। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा और इसको डिटेल में ले लेते हैं, परमुटेशन को नेक्स्ट ले लेता हूं। देखिए क्वेश्चन अराइज होता है परमुटेशन कब करें, अगर उस केस में जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन हो तो क्या होगा, और उस केस में जब लाइक ऑब्जेक्ट्स गिवन हो उस केस में परमुटेशन कैसे काम करेगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर कोई हमसे पूछे कि भाई 4 लेटर वर्ड्स है ना वो बनाना है यूजिंग, हमें जो एक वर्ड क्यूबा दे रखा है इसके सारे अल्फाबेट यूज करने हैं, तो यहां पे परमुटेशन जो है ना, यानी कि टोटल जो n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, आप देखो 4, और कहते हैं 4 लेटर का ही बनाना है तो r की वैल्यू भी 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो यहां पे बड़ा इजीली बन जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो बन जाएगा 4 परमुटेशन 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, और नीचे आएगा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल 0 होता है तो 1 होता है, और 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये हो गया 24। इस केस में 24 आंसर आ गया। और आपको ये फार्मूला है आप तब नहीं लगा सकते अगर उसमें कोई लाइक ऑब्जेक्ट्स आ जाएं। सर एग्जाम्पल बताइए आप कैसे। अब देखिए अगर सेम क्वेश्चन में आ जाए 4 लेटर वर्ड्स बनाओ यूजिंग ऑल अल्फाबेट ऑफ, इसमें ये ओ है ना वो 2 बार आया है, ये डिफरेंट नहीं है, लाइक है, तो इस केस में एनपीआर वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। तो यहां पे जो फार्मूला लगेगा वो क्या फार्मूला है वो बताता हूं। इस केस में नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट है ना, जो वर्ड्स हैं वो कितने बनेंगे वो आपको बताता हूं। यहां पे बनेंगे, अगर ये 4 अल्फाबेट हैं तो टोटल तो 4 सुपर फैक्टोरियल आएगा, और ये ओ जो है ना ये 2 टाइम्स आया है तो मुझे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको 2 इंटू 1 नीचे करा तो सिंप्लीफाई करने पे मेरा अरेंजमेंट 12 आया। सर ऐसा क्यों आया है? क्योंकि इसमें ओ जो है ना वो 2 टाइम्स अपीयर हुआ है। सर अगर 3 टाइम अपीयर हो जाए तो, और अगर ज्यादा अल्फाबेट अपीयर हो जाए तो क्या करेंगे? तो चलिए इसी चीज को मैं और डिटेल में ले लेता हूं। एक थ्योरम आपको बताता हूं जो आपने पहली बार पढ़ रहे हो। कहता है अगर नंबर ऑफ अरेंज परमुटेशन n ऑब्जेक्ट्स के, और उन n ऑब्जेक्ट्स में ना P1 ऑब्जेक्ट्स है ना वो एक तरह के हैं 1 काइंड के, P2 हैं वो दूसरी तरह के हैं, P3 हैं, तो जो रिपीटिशन है ना उतने फैक्टोरियल से मैं डिवाइड करूंगा। सर कैसे? एग्जाम्पल से बताइए। लिए एग्जाम्पल लेके बताता हूं आपको, और एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये एक क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहे हैं। कहता है भाई नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालिए वर्ड में, इसमें आपने नोट करा हो तो टोटल तो है 9 अल्फाबेट, और ए जो है ना वो आया है आपका 4 बार, तो देखो ए 4 बार आया है। एल जो आया है वो 2 बार आया है, ये देखिए 2 बार आया है। तो हमसे कह रहा है कि टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे, परमुटेशन बनेंगे, तो यहां फार्मूला लग जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए, अगर 4 बार आया है तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, एल भी 2 टाइम्स आया है तो ये, यानी कि ये फार्मूला कहता है अगर कोई अल्फाबेट रिपीट करता है तो उतने टाइम फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और 4 फैक्टोरियल एज इट इज रखता हूं, और इसको 4 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। जब मैं इसको कट करूंगा ये तो कैंसिल हो जाता है, और इसको सिंप्लीफाई करने पे हो गया 2 1 जा 2 3 जा, और ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने पे आया 7560। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैंने यहां पे लाइक टर्म्स का भी अरेंजमेंट की डिस्कस करा है,
और अगर आपको एनपीआर भी समझ में आ गया है इन दोनों की कंसेप्ट के बेस पे, चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, अब ना एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपको इस एक्सरसाइज से पिछली एक्सरसाइज याद आ जाएगी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाले ना। देखिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट। हमें जो गिवन है ना वो 1 to 9 डिजिट्स गिवन है, और कहता है भाई यहाँ पे देखिए 3 चीजें आपको ध्यान में देनी है। पहले भी 3 डिजिट बनाने हैं ना, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको वो एक बॉक्स बनाना है, कितने बाई का, 3 बॉक्स, 3 डब्बे वाला। गिवन क्या है, अगर आप नोट करो हमें 0 नहीं दे रखा है यहाँ पे, हमें गिवन है 1 to 9 डिजिट्स, ठीक है। और कहता है कि भाई नो डिजिट रिपीटेड, तो नो रिपीटिशन। ये चीजें आप अगर थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। करना क्या, हमें नंबर बनाने हैं ना। देखिए ये टोटल डिजिट्स कितने, 9 अवेलेबल है ना, और 3 डिजिट में अगर मैं ये बॉक्स आपको बनाया है तो आप बताइए इस बॉक्स को भरने के लिए मुझे कितने चॉइसेस अवेलेबल हैं। इन 9 में से कोई भी आ सकता है, तो यानी कि 9 की 9 नंबर में से तो 9 वेज आर देयर टू फिल इट, ठीक है। रिपीटिशन तो अलाउड है नहीं, रिपीट तो करना क्या है फिर नेक्स्ट। अगर आपने ध्यान दिया हो एक नंबर यहां चला गया, अगले वाला बॉक्स भरने के कितने तरीके बचे, यानी कि 8 ही तो नंबर बचे हैं। 2 नंबर चले गए, तो 9 में से 2 चले गए, तो इस बॉक्स को भरने के 7 ही वेज बचे हैं, 7 ही तरीके हैं। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमसे पूछा था टोटल नंबर्स, तो भैया 3 डिजिट के टोटल नंबर्स यहां पे क्या हो जाएंगे, ये जो मेरे पास आए ना 9 इंटू 8 इंटू 7, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 504 इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में परमुटेशन पढ़ाया था, वो तो यूज नहीं किया। एक और भी तरीका है, और तरीका क्या है कि टोटल 9 अवेलेबल है ना, तो मैं अगर 9p3 निकालूंगा तो भी आंसर वही आएगा। देखिए 9p3 क्या होगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस में 3 फैक्टोरियल, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। और इसको देखिए 9 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे भी 6 फैक्टोरियल है। तो ये दोनों स्ट्राइक ऑफ हो गए, तो बात वही आ गई। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा ज्यादा बच्चे इसको लाइक करते हैं क्योंकि इसमें हिडन चीजें नहीं होती। परमुटेशन वाले क्वेश्चंस बताऊंगा, कर तो सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं, जो आपको इजी लगे, बट मेरा मानना है आप इसको प्रेफर कीजिए, गलती होने के चांस यहां कम है। चलिए आगे ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ट्राई करते हैं। ये कहते हैं हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो यहां पे आपने देखा होगा टोटल डिजिट्स कितने गिवन है। भाई टोटल डिजिट्स गिवन जो है ना, आप अगर एग्री कर रहे हो, वो हमारे पास होगा 0 से लेके 9 तक, ठीक है। 0 से 9 भैया टोटल 10 डिजिट्स है, क्लियर। अब ये 4 डिजिट कह रहा है, तो मुझे बिना टाइम वेस्ट के हुए 4 बॉक्स बनाने हैं, क्लियर। ये 4 बॉक्स सर क्यों बनाए आपने, क्योंकि एक है ना, देखिए ये तो हो गया 1s प्लेस का, ये हो गया अगर 10s प्लेस का, ये 100 प्लेस का हो गया, और ये 1000 प्लेस का हो गया। अब देखिए 1000 प्लेस पे, अब इस 1000 प्लेस को भरने के लिए ना 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 0 अगर आ गया मान लीजिए तो ये 4 डिजिट का नहीं बनेगा। तो इस 1000 प्लेस को भरने के लिए मेरे पास आउट ऑफ 10 है ना, सिर्फ 9 वेज हैं, 9 ही तरीके हैं, यानी कि 10 में से 0 को छोड़ के 9 के कोई भी नंबर आ सकता है 9 में से। अब ये कहते हैं नो डिजिट रिपीटेड, भाई रिपीटिशन अलाउड है नहीं। अब टोटल 10 में से अगर एक यहां आ गया, तो इस बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास 9 नंबर बचे पीछे। अब देखिए 2 नंबर जा चुके हैं इन बॉक्सेस में, तो पीछे बचे कितने, 8। यहां तो 0 आ सकता है, कोई इश्यू नहीं, 8 आ सकता है। अब 3 नंबर जा चुके हैं 10 में से, तो यानी कि अब बचा क्या, 7 बचे। तो देयर आर 7 वेज टू फिल दिस बॉक्स। अब हमसे पूछा कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर,
तो यहाँ पे टोटल नंबर जो मुझे निकालने हैं ना, वो मैं निकालूंगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। और वो मेथड क्या कहता है कि भैया ये जो है ना 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और आप इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 4536। क्लियर हुई बात? तो अगेन मैं ज्यादा ट्रस्ट इस पे कर रहा हूं, बच्चे भी ज्यादा इसको एंजॉय करते हैं। परमुटेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे जहां पे मैं क्लियर कटी अरेंजमेंट की बात करूंगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। वेल, इस क्वेश्चन को देखते हैं ठीक से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। कहते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, ये देखिए भाई, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, इन सर्कल कर लिया। इवन नंबर में यूजिंग द डिजिट्स, जो मुझे डिजिट्स गिवन है ना वो पहले लिख लेता हूं। अगर आप नोट करो, मुझे गिवन है 1 2 3 4 6 और 7। अगर आपने नोट करा होगा यहां पे, तो टोटल मेरे पास अगर यहां पे 6 डिजिट्स गिवन है, ठीक है। 3 डिजिट का चाहिए तो जो मेरा बॉक्स बनेगा वो 3 डब्बे का बनेगा। ये लीजिए, मैंने 3 डब्बे का बना दिया। अच्छा, इसमें ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है। अब इसने एक बात बोली है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। देखिए, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एंड में या 0 2 4 6 8 आए। तो यहां पे 0 में 2 4 में से 2 4 और 6 है, यानी कि इस बॉक्स को भरने के, वंस प्लेस वाले बॉक्स को भरने के 3 ही तरीके हैं। या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो 3 वेज आर देयर, ठीक है। क्यों 3 वेज है? क्योंकि इवन नंबर बनाना है। फिर कहते हैं नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीट नहीं करना। तो टोटल 6 में से अगर एक चला गया तो यहां पे पीछे क्या बचेगा? 5 बचेंगे। अगर 2 डिजिट चले गए 6 में से, तो यहां पे फिल करने के 4 ही तरीके बचे। तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमसे पूछा था टोटल इवन नंबर, है ना। तो टोटल नंबर यहां पे आ जाएंगे 4 इंटू 5 इंटू 3, और ये हो गया 560। तो मेरा मानना है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें सिर्फ जो गेम था ना वो इवन नंबर का था, वो आपको क्लियर हो गया, तो फिर कोई इश्यू आएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में भी वही है, थोड़ा सा अलग कर दिया। कहते हैं 4 डिजिट का नंबर बनाना है। पहले तो ये देखिए हमें डिजिट्स गिवन कौन कौन से हैं, गिवन डिजिट्स को लिखते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें 1 2 3 4 5 टोटल है ना वो भैया 5 डिजिट्स गिवन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कहता है नो डिजिट इज रिपीट, डिजिट रिपीट नहीं करने। कहता है अच्छा 2 चीज पूछी, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन नंबर। इवन नंबर का अलग निकालना है, यानी कि इस क्वेश्चन के 2 टुकड़े हैं, 2 पार्ट हैं। तो मैं पहले एक पार्ट करता हूं और फिर उसके बाद दूसरे भी बात करता हूं। तो पहला वाला पार्ट करता है 4 डिजिट के नंबर निकालने हैं। तो भैया मैंने बॉक्स बनाया 4 का, ये लीजिए 4 का हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना इसमें कि भैया 4 डिजिट में से नो डिजिट रिपीटेड कह रहा है ना, इन 5 में से इसको भरने के कितने तरीके हैं भैया? 5 वेज में भर सकता हूं, ठीक है। एक नंबर यहां आ गया, फिर पीछे 4 बचे, इसको भरने के टोटल वेज कितने हैं? 4 वेज हैं। फिर 2 नंबर अगर आ गए हैं 5 में से, तो 3 वेज बचे, 3 नंबर बचे, और इसको भरने के 2 वेज बचे। तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये जो टोटल नंबर है ना वो मेरे पास आ जाएंगे यहां पे। इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और अगर आप 5 4 जा हो गया 20, 120 इज द आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा नई चीज आ जाती है, वो बताता हूं। कहता है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। अगर मैं इवन की बात करूं तो ये जो 4 इवन का निकालूंगा, तो इसमें मुझे एक ही चीज आपको समझानी है। वो क्या है? देखिए, इवन अगर है तो ये वंस प्लेस भरने के लिए मेरे पास या तो 2 हो या 4 हो।
तो वंस प्लेस को भरने के लिए 2 या 4 वाले ही डिजिट आ सकते हैं। तो दो तरीके हैं इसको भरने के, इधर 2 और 4, राइट। क्योंकि मेरे पास डिजिट इवन नंबर बनने के लिए तो लास्ट में 2 4 होना चाहिए। अब बाकी भरने के लिए क्या है, बाकी भर लेते हैं। टोटल 5 में से एक यहां चला गया तो 4 हो गया। 2 डिजिट अगर चले गए तो 3 वेज हो गए भरने के, और इसको भरने के 2 ही तरीके बचे। तो टोटल इवन नंबर जो हमें निकालना है वो यहां पे आप निकाल देता हूं, वो हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। इनको मैंने सिंप्लीफाई किया, 2 3 जा 6 इंटू, और यहां पे 48 है, वो मेरा आंसर आया है। आई होप को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है, तो इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह से समझा देता हूं। क्या कहता है, फ्रॉम द कमेटी 8%, टोटल जो है ना यहाँ पे भैया 8% है, और 8% के सामने हमें एक चेयरमैन लेना है और एक वाइस चेयरमैन लेना है। देखिए सीधी सी बात है, ये 2 बॉक्सेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, काफी बार एग्जाम में भी आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एन निकालना है हमें कह रहा है कि n-1 P3 रेशियो। अगर आप एग्री कर रहे हो, इसको मैं लिख सकता हूं n-1 फैक्टोरियल, और नीचे लिख सकता हूं n-1 -3 फैक्टोरियल, राइट। आप बोलो सर ये क्या कर रहा है, और इसके डिवाइड में आ जाएगा ये वाला, क्या डिवाइड में आ जाएगा, n फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा n-4 फैक्टोरियल। देखिए मैंने करा क्या है, आप सबको पता है भी NPR अगर होता है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल, राइट। उसी को मैंने यूज किया। और यहां पे सामने अगर मैं लिखूं 1/9 लिख देता हूं, ये पूरा नंबर है ना ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो वो अगला जो स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा n-1, ये वाला जो चीज है वो हो गया n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए ये n-4 हो गया, n-1 और ये -3, तो इसके नीचे ये हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये n फैक्टोरियल है ना, ये तो रहेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, रिवर्स हो जाएगा ये वाला, तो ये एज इट इज रहेगा, और n-4 है ये ऊपर चला गया n-4 फैक्टोरियल, सामने आ गया 1/9। सर ऐसा करने का फायदा क्या है, देखिए सबसे बड़ा फायदा ये है n-1 से इससे ये कैंसिल हो गया, और आप एग्री कर रहे हो ये जो है ना n नीचे वाला, इसको भी मैं लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं बताता हूं मैं आपको। ऊपर मेरा n-1 फैक्टोरियल है, ठीक है, और ये n फैक्टोरियल है ना, इसको भी लिख सकता हूं मैं n-1 फैक्टोरियल, और मेरा ये आ गया 1/9। तो ये n-1 वाला भी मैं स्ट्राइक ऑफ कर सकता हूं इससे। तो बचा क्या, तो बचा जो है वो मैं राइट साइड में आपको लिख के बताता हूं। मेरा यहां पे बचा 1/9 इक्वल टू 1/n इक्वल टू 1/9। n की वैल्यू यहां पे निकालनी थी, और वो मेरा आ गया 9। आयो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये किस तरह से करना है, इसमें r निकालना है। सेम है, इस पहले जो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस में r फैक्टोरियल लिख लिया, ठीक है, इक्वल टू 2 है। फिर ये देखिए 2 इसके बाहर है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई करता हूं 6 माइनस में r, और ये -1 है ना, एक्चुअल में +1 का हो जाएगा, ये हो गया फैक्टोरियल। चलिए नेक्स्ट स्टेप बताता हूं। 5 फैक्टोरियल और इसका डिनोमिनेटर 5 माइनस r फैक्टोरियल को बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, एज इट इज लिखा। ये अगर आप ध्यान दो तो ये 6 फैक्टोरियल है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। सर ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे ये 5 फैक्टोरियल है ना, ये दोनों का आगे चल के कैंसिल करना है। और ये मेरा डिनोमिनेटर है ना, ये बन गया 7 माइनस r बना है ना, तो ये मैं लिख देता हूं 7 माइनस में r फैक्टोरियल, राइट। अगला स्टेप देखिए क्या होगा, 5 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखा मैंने, और इसके नीचे 5 माइनस r फैक्टोरियल है। फिर यहां पे देखा 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये 7 माइनस r है ना, इसको मैं अगला स्टेप में एक माइनस यानी कि 7 माइनस r, फिर नेक्स्ट में लिखूंगा 7 माइनस r यानी कि 6 माइनस r हो जाएगा, एक कम कर रहा हूं, और एक और कम करूंगा तो 5 माइनस r।
5 माइनस आर तक आपने लिख लिया। सर इसका लिखने का क्या फायदा, सिर्फ कैंसिल होने में हेल्प हो रही। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 5 माइनस आर से 5 माइनस आर कैंसिल हुआ। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे बच क्या है, यहाँ तो 1 करेक्ट हुआ, और ये अगर आप नोट करो तो ये 2 इंटू 6 है ना, 12 हो गया, और यहाँ पे 7 माइनस में आर, और ये हो गया 6 माइनस आर। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यानी कि ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो ये यहां 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 माइनस आर और 6 माइनस आर बराबर हो जाएगा 12 के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 6 जा, इस 7 को पहले 6 से करा 42, फिर 7 को माइनस आर से, तो माइनस का 7 आर, फिर माइनस का 6 आर, प्लस में आर स्क्वेयर इक्वल टू 12। अब मैं क्या करता हूं, ये सारे एक तरफ ले लेता हूं, तो आर स्क्वेयर ये हो गया, और ये 13 आर हो गया, 42 प्लस का था, इसको मैं अगर ट्रांसपोज करता हूं तो माइनस का 12 हो जाएगा। 42 में से माइनस 12 अगर जाता है तो आर स्क्वेयर माइनस 13 आर प्लस में 30 बनेगा। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसे दो नंबर जिनका सम तो ये हो और प्रोडक्ट ये हो, तो ये तो इजी है, माइनस का 10r माइनस का 3r प्लस में 30, दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन है, सीधा ही लिख देता हूं, r माइनस 10 आएगा यहां से और r माइनस 3 आएगा यहां से। क्लियर। अब देखिए अगर दोनों को इक्वेट करता हूं तो r10 भी आ सकता है और r3 भी, लेकिन इन दोनों में से एक रोंग है। सर कौन सा रोंग है, ये जो r है ना, आपने पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, एक्चुअल में ये r है, ये 5 से लेस होना चाहिए हमेशा। क्लियर। तो ये तो हो नहीं सकता, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर है r इक्वल टू 3 हो जाएगा। सर 10 क्यों नहीं हो सकता, भाई टोटल आइटम ही 5 है, तो 5 से बड़ा थोड़ी होगा r। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेम चीज है, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, तो मैं इसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं तो देखिए एग्जैक्टली मैंने करा क्या है। भाई लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, फिर कैंसिल करके मेरे पास ये बना, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अगेन एक क्वाड्रेटिक बनी, और इस क्वाड्रेटिक को करने पे r की 2 वैल्यू आती है। इसको मैंने क्यों माइनस करा, देखिए r इक्वल टू 4 करेक्ट है, अगेन वही लॉजिक दिया, इसको क्रॉस क्यों किया, क्योंकि भैया r है वो 5 से छोटा होगा, तो ये तो 9 आ गया, तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, और इसको डिस्कार्ड करने के बाद जो हमारा आंसर हो जाएगा वो r इक्वल टू 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेल दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, बहुत बार आया, इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विद और विदाउट मीनिंग, ध्यान से देखिए क्या लिखा, कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल लेटर्स, इसको अंडरलाइन कर लेता हूं, और कहते हैं एग्जैक्टली वंस यूज करना है। पहले तो ये देखो टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास है ना 8 अल्फाबेट गिवन है, राइट। और हमसे कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल। तो देखिए मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला लेके जाता हूं एक बार आपको, उसमें 8 बॉक्सेस बना देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब आपको याद बताता हूं, देखिए ये 8 का हो गया, तो नंबर ऑफ वर्ड्स आपने पूछा था ना भी टोटल कितने वर्ड बनते हैं, तो आपको समझाता हूं इजीली आराम से। अगर 8 अल्फाबेट है मेरे पास, तो इस बॉक्स को फिल करने के 8 तरीके हैं, कोई भी उठ के आ सकता है यहां पे, बिल्कुल ठीक है। अगले वाले को फिल करने के 7 वेज हैं, अगले वाले को फिल करने के 6 हैं, देन 5 हैं, देन 4 हैं, देन 3 हैं, देन 2 हैं, इंटू 1 है। और अगर मैं सिंपल सी बात करूं, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग पॉसिबल जो है। तो इस केस में जो 8th क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40320। अगर आपका भी आंसर ये आता है तो बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप 8 फैक्टोरियल लिख देते, उससे भी करते तो भी ठीक है, वो दोनों तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेल ये तो भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया, मैं तो खुद इसको देता हूं। देखो क्या कह रहा है,
कहते हैं हाउ मेनी वर्ड्स और विद और विदाउट मीनिंग मेड फ्रॉम द लेटर मंडे हमें गिवन है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल एक्चुअल में 6 अल्फाबेट है, आपने नोट करा। और इसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा, आप ध्यान से देखो तो कोई रिपीट नहीं कर रहा। कहते हैं हाउ मेनी नो लेटर इज रिपीटेड, ये रिपीट नहीं करना। कहते 4 लेटर का बनाना चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है 4 का बॉक्स बना लेते हैं। ये लीजिए 1 2 3 4। अब इन 6 में से पहले बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हैं? 6 वेज हैं। अब इनमें से एक तो चला गया, तो इसको सेकंड बॉक्स को फिल करने के 5 हैं, फिर इस बॉक्स को फिल करने के 4 हैं, और इस बॉक्स को फिल करने के 3 हैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ, हमसे पूछा था ना कि भी कितने नंबर वर्ड्स हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो पॉसिबल है ना, तो उसका आंसर आ जाएगा 6 × 5 4 × 3, और ये अगर 30 और ये हो जाएगा 12। अगर आपका आंसर 360 है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ऐसा ही एक नीचे क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं ऑल द लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। यहां पे तो कंडीशन क्या थी? 4 लेटर की थी, लेकिन ऑल यूज करने हैं, तो ऑल टोटल हैं क्या? 6 अल्फाबेट हैं। तो इस केस में मेरे पास जो बॉक्स बनेगा वो 6 बॉक्सेस का बनेगा, 1 2 3 4 5 6, राइट। ये इस बॉक्स को भरने के इन 6 में से कोई भी भर सकता हूं, तो 6 तरीके हैं। इसको भरने के 5, देन अगले वाले को 4, देन 3, देन 2, देन 1। और जो नंबर ऑफ वर्ड्स अगर पॉसिबल होंगे ना इस केस में, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे, यानी कि 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 720 अगर आपका आंसर आता है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इसमें कह रहा है ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। भाई वर्ड का स्टार्टिंग में तो ऑल लेटर आते ही सीधे हमें भैया कितने अल्फाबेट है? टोटल 6 अल्फाबेट है ना। तो 6 अल्फाबेट्स अगर हैं तो मैं इसको 6 बॉक्सेस बना लेता हूं। ये लीजिए 6 बन गया। पहला 1 2 3 4 5। अब इसने कंडीशन डाल दी। कंडीशन क्या है कि पहला लेटर है वो वोवल होनी चाहिए। वोवल यहां पे देखें तो मंडे मैं पूरा लिख देता हूं MONDAY। इसमें ये ओ आ सकता है और ए, यानी कि इसको भरने के 2 ही तरीके हैं, या तो ओ आई या ए आई। तो देयर आर 2 वेज ऑफ टू फिल दिस, राइट। बाकियों को भरने के बिल्कुल ठीक है। देखिए बाकी 6 में से अगर एक चला गया तो इसको भरने के 5 तरीके, इसको 4 तरीके, 3 2 1। और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बात कर रहा था ना, टोटल वर्ड्स इस कंडीशन के साथ पॉसिबल वो हो जाएंगे, वो 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और आंसर आ जाएगा। देखिए 5 फैक्टोरियल हमें पता ही है, वो भैया 120 होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपका आंसर 240 आता है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 चेयर रखी हैं, ये अब ये मान लीजिए 2 चेयर रखी हैं। अब 2 चेयर रखी हैं, एक चेयर रखी है, अगर आप देख तो भाई चेयरमैन की ले लेते हैं ये, राइट, चेयरमैन की होगी। दूसरी वीसी वाइस चेयरमैन की होगी। अब देखिए पहली चेयर पे बैठने के 8 लोगों में है ना, तो 8 तरीके से फिल कर सकते हैं इसको। सर कोई भी बन सकता है इन 8 में से, बिल्कुल। अब जो चेयरमैन बन चुका है वो वाइस चेयरमैन तो बनेगा नहीं, तो बाकी एक चेयर जो खाली बची है ना, और पीछे लोग बचे हैं 7, तो इन 8 में से 7 तरीके हैं इस चेयर पे बैठने के, 7 वेज हैं। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, तो टोटल वेज हमसे पूछी थी ना, तो टोटल वेज हो जाएंगे। इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 8 × 7। अगर आपका भी आंसर 56 आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, क्वेश्चन 10th करते हैं। देखिए 10th और 11th क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा हूं, अक्सर मैंने एग्जाम में देखे ये आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड आ गया भैया, डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर मिसिसिपी, एक रिवर का नाम है मिसिसिपी,
और कहते हैं 4i नोट कम टुगेदर। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये बताओ इसमें टोटल अल्फाबेट कितने हैं। यानी कि अगर आप मिसिसिपी में लिखो MISSI अगर मैं देखूं तो I जो है यहाँ पे 4 टाइम्स है, ठीक है। और अगर आप देखो S जो है वो भी 4 टाइम है उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो P है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम है। और अगर हम बात करें कि टोटल कितने हैं, तो टोटल अल्फाबेट इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 अल्फाबेट है। अब देखिए 11 अल्फाबेट हैं, तो हमसे पूछा है कि भाई हाउ मेनी वेज 4i, पहले तो ये 4i वाला तो बाद में निकालते हैं, टोटल कितने पॉसिबल हैं वो निकालते हैं। यानी कि टोटल अरेंजमेंट है ना वो निकालते हैं कि भाई वो कितने होंगे, राइट। तो टोटल अरेंजमेंट निकालने का क्या तरीका है कि जितने भी अल्फाबेट हैं उतना फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो एक से ज्यादा अपीयर हुए ना उनसे डिवाइड करते हैं। जैसे ये 4 टाइम्स आया है तो 4 फैक्टोरियल, ये S भी 4 टाइम्स आया है मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। और अगर आप 2 देखो ये 2 टाइम्स है। आप बोलो सर ये क्या कर क्या रहे हो आप, कहानी क्या है। देखिए आपको इससे पहले बताता हूं, अगर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझाया था कि पूल अगर वर्ड है और इसके अरेंजमेंट निकालने हैं तो ये होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये जो O है ना ये डबल टाइम आया है, तो ये वाला O यहां आए या ये वाला थर्ड पोजीशन पे आए कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं बनते। तो जो जितनी बार रिपीट होता है उसको उतनी फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, तो इसको सिंप्लीफाई करा तो मैंने अगर देखिए आप निकाल लेता हूं, ये हो गया मेरा 11 फैक्टोरियल, 11 के आगे 10 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल लिख लिया। नीचे अगर मैं बात करूं तो 4 फैक्टोरियल तो एज इट इज है, तो ये वाला 4 फैक्टोरियल है ना इसकी जगह पे 4 3 2 1, और ये वाला जो 2 फैक्टोरियल है इसकी जगह पे 2 into 1 लिख लिया। अगर मैं स्ट्रेन को कैंसिल करता हूं, देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल किया और इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 34650। अब ये तो अरेंजमेंट आया है, ये आंसर नहीं है, ये है अगर 11 अल्फाबेट को मुझे करना है। क्वेश्चन क्या है पता है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। मैं कहता हूं कि 4 आइज अगर एक साथ आ जाए तो क्या होगा, मैं और पहले 4 आइज जो है ना इफ कम टुगेदर, तो वो अरेंजमेंट निकालते हैं। कम टुगेदर का मतलब है कि पहले एक काम करते हैं, ये आई जो है ना 1 2 3 4 इनको मैं एक बॉक्स बना लेता हूं, रबड़ से बांध देता हूं, और अगर इनको कर देता हूं तो फिर टोटल 11 है ना, तो हमारे पास बचे कितने 7 बचे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बचे और एक यहां पे है। तो अगर मैं इसको सिंगल अल्फाबेट मान लेता हूं, मान लो मैंने रबड़ से बांध दिया इनको, राइट, तो एक ये अल्फाबेट हो गया, 7 एक्स्ट्रा हैं, तो टोटल अब मेरे पास 8 अल्फाबेट हैं, 8 लेटर्स हैं फॉर एग्जांपल, राइट। अब मैं 4 आइज टुगेदर करके निकालता हूं कि क्या पॉसिबल बन पाते हैं, तो 8 अल्फाबेट हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ना वो यहां पे कितने बन जाएंगे, वो सिंपल सा तरीका ये है कि भाई टोटल 8 है ना, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देखिए इन 7 में अगेन आई इकट्ठा किया ना एस, और ये तो बार 4 और 2 टाइम्स आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल से और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा हूं। सर ये कर क्यों रहे हो, क्योंकि इसमें हमारा जो एस है ना वो भी 4 टाइम आया है और जो पी है वो भी 2 टाइम्स आया है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड करा। इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास 840 आया। अब हमें ये तो था कि भैया अब क्वेश्चन में कहता है 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर, अब आंसर आएगा 4 आइज नॉट कम टुगेदर।
और उस केस में हम करेंगे क्या, जो टोटल है ना यानी कि ये वाला, इसको 34650 में से ये वाला 4i जब टुगेदर आते इसमें से माइनस कर देते हैं। जब मैंने माइनस किया तो 33810 है, ये मेरा आंसर आ गया। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन आप माइनस क्यों कर रहे हो? देखिए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी याद दिलाता हूं आपको। प्रोबेबिलिटी में था ना कि भाई हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी थी ना, और नोट हेड निकालते थे, तो नोट हेड क्या करते थे, 1 में से माइनस करते थे, राइट। हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करते थे। सिमिलरली मैंने टोटल अरेंजमेंट निकाला और 4 आइज कम टुगेदर वाले अरेंजमेंट निकाला, और फिर इन दोनों को मैंने माइनस करा। तो माइनस करने से मुझे वो अरेंजमेंट आ जाएंगे जिसमें 4 आइज टुगेदर नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा मैंने करा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 11th वाला। अगेन मैंने कहा भी लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं हाउ मेनी वेज द वर्ड परमुटेशन। सबसे पहले अगर मैं लिखूं परमुटेशन PERMUTATIONS, इसमें टोटल अल्फाबेट की बात करें तो टोटल अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, राइट। और अगर बात करें टी जो है ना वो 2 टाइम्स आया और बाकी कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं कर रहा। कहते हैं द वर्ड स्टार्ट विद पी और एंड विद एस। तो अगर मैं पी से स्टार्ट कर देता हूं और एस से एंड कर रहा हूं तो ये तो दोनों फिक्स हो गए हैं, तो यानी कि इसके बारे में हम तो सोचना नहीं। अब 12 में से 2 चले गए तो ये 10 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 अल्फाबेट इनके बीच में बनते हैं। तो हमसे पूछा था कि भाई वर्ड स्टार्टिंग विद पी और एंडिंग विद एस में हाउ मेनी अरेंजमेंट, तो बड़ा इजी हो गया। देखिए तो इस केस में जो टोटल अरेंजमेंट मुझे मिल जाएंगे यहां पे, वो मैं आपको बता देता हूं कि पहले तो ये 2 फिक्स है, तो इनमें ये जो अंदर वाले ही शिफ्ट होंगे ना, तो 10 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय, आप देखिए टी जो है ना वो 2 बार आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, और 10 फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया तो सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा यहाँ पे 1814400। सर कैसे आपने सिंप्लीफाई किया, इसको कर लीजिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और आप देखिए ये 2 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल से कट हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, कहते हैं वोवल्स आर टुगेदर। पहले तो ये देखो वोवल कौन कौन से इसमें, ये ई है, तो जब मैंने यहां पे नोट करा वोवल्स, यहां पे ई आ रखा है, फिर यू ए भी आ रखा है, यू और ए भी आ रखा है, आई और यू भी ओ भी आ सकता है, राइट। 5 आ रखे, ये 5 वोवल्स टुगेदर है। तो मैं एक बॉक्स लेता हूं और इस बॉक्स में मैं ऑलरेडी 5 जो है ना, यानी कि 1 2 3 4 ये वोवल्स का बना दिया, और ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, राइट। ये हमेशा साथ रहेंगे, रबड़ से बांध दिया मैंने इसको। अगर 5 चले गए टोटल में से तो यहां पे 7, ये तो 5 है, यहां पे 7 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 ये हैं और 5 ये। अब देखिए इसको मैंने एक यूनिट माना है, तो यहां पे टोटल अरेंजमेंट निकालते हैं, टोटल निकालते हैं। टोटल अरेंजमेंट जो है ना वो यहां पे हो जाएंगे। टोटल अरेंजमेंट जो है वो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताइए ये 7 और ये एक यूनिट, ठीक है। ये तो 5 तो वोवल्स है ना, अगर मैं इसको 1 ले तो 8 हो जाएगा ना। इस 8 फैक्टोरियल को और मैं डिवाइड कर देता हूं, यानी कि अगर आप देखो टी तो 2 बार आया ना, इस 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। सर ये 8 कहां से आया, देखिए 7 तो अल्फाबेट है और जितने वोवल्स है ना 5, ये मैंने एक साथ रबड़ से बांध दिया, एक डब्बे में डाल दिया, तो एक यूनिट मानी मैंने इसको। तो ये 1 और ये 7, लेकिन पता है मैं मल्टीप्लाई क्योंकि 5 जो अल्फाबेट है ना वो तो अंदर हो सकते हैं ना चेंज, भाई इसको भी 5 4 3 2 1 इससे फिल कर सकते हैं। तो अंदर वाला जो अरेंजमेंट है वो भी तो हो सकता है, उसको मैंने 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया।
वापिस रिपीट करूं मैंने क्या करा है भाई, मैंने 5 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि वोवल्स का अरेंजमेंट ये कर देगा और वोवल को 1 यूनिट और 7 अल्फाबेट ले लेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 क्यों लिया है, क्योंकि टी 2 बार आया है। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरा आंसर आ जाता है 241920। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। इसका जो सबसे थर्ड पार्ट है ना, अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये बोर्ड समझा दो क्लास में, तो इसको तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना पड़ेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कहते हैं इन हाउ मेनी वेज अरेंज इफ 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो टोटल अल्फाबेट कितने बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, तो 12 बॉक्स बना लेते हैं। ये लीजिए मैंने 12 बॉक्स बनाए और इन 12 बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राइट। अब ये क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए P मैंने यहां पे रखा थोड़ी देर के लिए, तो 1 2 3 4 कितना 4 लेटर बिटवीन ना, S यहां पे आ जाएगा। अब जरूरी थोड़ी है हमेशा यही हो, तो P यहां पे भी तो आ सकता है। अगर P यहां पे आया तो S यहां आएगा, राइट। और P अगर यहां पे आया तो S यहां पे आएगा, P यहां पे आया तो S यहां पे आएगा, P यहां पे आया तो S यहां पे आएगा। फिर आगे भी चलेगा, देखिए P अगर यहां पे आया तो 4 छोड़ के S यहां पे आएगा, P यहां पे आया S यहां पे आएगा। तो देखिए P के अरेंजमेंट कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 बने, यानी कि इसमें टोटल केसेस है ना, अगर इस पोजीशन को मैं लूं, इस पोजीशन को लेके 7 केसेस बनते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी है P हमेशा आए, ऐसे ऐसे भी तो हो सकता था S यहां पे आए 1 2 3 4 और P यहां पे आ जाए, तो 7 ऐसे भी तो आएंगे। तो टोटल केसेस में 7 + 7 अगर देखूं तो 14 हो जाएंगे। यहां पे मैंने बताया क्या, अभी मैंने P और S की पोजीशन बताया है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ लेटर तो बात ही नहीं करी। चलिए अरेंजमेंट ऑफ बात करते हैं। अब इनके बीच में जो अल्फाबेट है ना, वो कितने बनते हैं, 1 2 3 4, चलो ये ले लेते हैं 5 6 7 8 9 10। देखिए यहां तो 10 का अरेंजमेंट करना है, तो यहां पे अरेंजमेंट अगर लिख दूं मैं, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, जो अल्फाबेट है ना उनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई, आपने देखा इसमें T 2 बार आया है भाई, तो इसमें T है ना उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स, राइट। तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा, और ये जो 14 है ना ये मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि भैया इस पोजीशन जो है ना 7 और 7 दो तरीके से बनती है, तो 14 ही आया था। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो सिंप्लीफाई करने पे आ जाता है 25401600। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। सो दिस इज द आंसर। So with this, our exercise is over. Thank you very much.